हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। बात 1980 की है। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं इस समय साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में हूँ। नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। 65 से 90 तक मैं गाजियाबाद में था और वहाँ मैंने भगवान बुद्ध के पंचशीलों का प्रचार प्रसार किया। तो जब मैं प्रचार करता था, उस बात से मेरी पत्नी जो है मुझसे काफ़ी खपा रहती थी, क्योंकि हर शनिवार इतवार हम जो है कहीं ना कहीं गए होते थे और वो मुझे इतना चाहती थी, लेकिन उस समय मैं समझ नहीं पा रहा था। तो वो बात मुझे अब शादी के हमारे 53 साल हो गए, अब बताई। मैंने कहा, तुम क्यों करती थी उस समय विरोध? कि हम आपको बहुत चाहते थे, आप हमारे पास तो टिकते ही नहीं थे। जब उन्होंने बहुत विरोध शुरू किया तो देखिए, हमने एक बौद्ध महिला गायन एक किताब प्रकाशित कराई और उसमें उनका सहयोग लिया, उनके गीत लिए और उसको प्रकाशित करा दिया। तो देखिए, उन्हीं की किताब है ये, बौद्ध महिला गायन। ये भारत में दिल्ली में सम्यक प्रकाशन है, जो अभी तक हजारों पुस्तकें प्रकाशित करा चुका है। उसके संस्थापक शांति स्वरूप बौद्ध, जो अब नहीं रहे, कोरोना में वो छोड़ के चले गए हमें। उनका अभाव बहुत खटकेगा, पूर्ति नहीं हो सकती ऐसे विद्वान आदमी की। तो उन्हीं के प्रकाशन में किताब प्रकाशित होती है, भारत में वितरित होती है। लोग इसको, जो गायक हैं वो खरीदते हैं। लिखती हैं वो अपनी किताब में, प्रस्तुत पुस्तक बौद्ध महिला गायन जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, यह मेरा प्रथम प्रयास है। किसी धर्म को चलाने के लिए महिलाओं का सहयोग अधिक आवश्यक होता है। इसी विचारधारा को मन में रखते हुए बौद्ध महिला गायन अर्थात महिलाओं के लिए गीत लिखे गए हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी माता बहनें गीत नहीं जानती, लेकिन जिन गीतों को वो अक्सर गाती हैं वे बेतुके एवं सारहीन होते हैं, जिन्हें हम गाती हैं, और इन गीतों में समाज सुधार का लेश मात्र भी अंश नहीं होता। उसी भाव में हमारी छोटी छोटी बच्चियां भी बह जाती हैं। इसका कारण है अविद्या। आज हमारे पास में विद्या है, तो क्यों न हम व्यर्थ के काल्पनिक देवताओं के गीतों को त्याग कर उनके स्थान पर अपनी संस्कृति थाती के गीत गाकर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की धर्म क्रांति में सहयोग दें। इस पुस्तक में जो भी गीत लिखे गए हैं वो सब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा से ही लिखे गए हैं। उन्होंने नारी समाज को गौरवशाली रूप से ऊंचा उठाया है। मैं उनकी अत्यंत आभारी हूँ। मैं उनका भी आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, विशेष रूप से श्रद्धेय बुद्ध संघ प्रेमी, जो अब नहीं रहे, निर्वाण प्राप्त हैं। परमानंद सहेरा जी, वो भी निर्वाण प्राप्त हैं। रूप किशन जी, वह श्रीमती प्रेमलता गौतम, वह मान्य मेरे पति सत्यपाल बोध जी और उनके अन्य साथी। यदि पुस्तक में सराहनीय अंश हैं तो उन्हीं के हैं, और यदि पुस्तक में कुछ त्रुटि है, शेष है, तो वह मेरी है। उनके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो साथियों, भारत में ये किताब 1980 में प्रकाशित हुई। उसके बाद इसके गीत प्रचारकों ने, गायकों ने खूब गाए, और सम्यक प्रकाशन के संस्थापक निर्वाण प्राप्त शांति स्वरूप बोध जी, वो भी बहुत प्रभावित हुए। लिखते हैं वो कि गायन मंडलियों के माध्यम से समाज सुधार का कार्य करने की इस देश में महान परंपरा रही है। बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के क्रांतिकारी विचारों एवं महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध के कल्याणकारी संदेशों को घर घर तक पहुंचाने में
घर घर तक पहुंचाने में भी हमारी गायन मंडलियों का योगदान किसी से कम नहीं है। दूर दराज के गांव में जहां नेतागण भी कभी नहीं पहुंच पाए, ऐसे दुरूह स्थानों में भी इन मंडलियों ने अपने रोचक एवं लोकप्रिय कार्यक्रमों के माध्यम से मिशन को स्थापित करने का महान कार्य किया है। उपासिका शोभा बौद्ध समाज एवं धर्म के प्रति एक प्रतिबद्ध साहित्यिक हस्ताक्षर रही हैं। उनके द्वारा रचित बौद्ध महिला गीत माला भारतवर्ष में काफ़ी प्रसिद्धि अर्जित कर चुकी है। इस पुस्तक में बौद्ध महिला गायन के नाम से सुंदर तरीके से छापकर गौरवमयी रूप से जनता के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ही इसे सचित्र रूप में छापते हुए हमें अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। उपासिका शोभा बौद्ध एवं उनके विद्वान पति उपासक सत्यपाल बौद्ध यद्यपि आजकल अमेरिका में प्रवासित हो चुके हैं, किंतु उनके पत्राचार से आभास होता है कि अमेरिका में भी स्थापित होने के पश्चात भी समाज सुधार का उनका महान कार्य अभी भी शिथिल नहीं पड़ा है। और मुझे पता चला है कि सत्यपाल बौद्ध जी ने वहाँ रहते रहते अपनी 5 किताबें प्रकाशित कराईं। भारत से बूलिया तक मेरी संघर्ष में यात्रा, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, भारतवर्ष की गुलामी के कारण, क्या यीशु मसीह बौद्ध थे, और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो हमें अपने प्रिय पाठक वर्ग से पूरी आशा है कि पूर्व की भांति वे इस पुस्तिका का भी हृदय से स्वागत करेंगे। भवतु स मंगलं शांति स्वरूप बौद्ध, अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश। 1980 में मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी निर्वाण प्राप्त। वो उन दिनों दिल्ली प्रदेश के 10 साल तक भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष रहे। यह पुस्तिका उन सभी निर्भीक एवं जुझारू गायन मंडलियों को सादर समर्पित है जिन्होंने विषम से विषम परिस्थितियों में भी बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के महान आंदोलन और महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के कल्याणकारी दर्शन को घर घर तक पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। साथियों, मैंने उस समय 1965 से और 1990 तक, ये किताब तो प्रकाशित हुई 1980 में, उसके बाद से हमने इस पुस्तिका के गीतों को जगह जगह गाया, सुनाया, लोगों ने इसकी प्रशंसा भी की। सब तरह के महिलाओं के गीत इसमें मिलेंगे आपको। 1-2 गीत हम आपको सुनाना चाहेंगे। देखिए, यूँ तो उन्होंने अलग अलग पुरानी धुनों पर अलग अलग गीत लिखे हैं। तो एक गीत है, ये गीत नंबर 11 इसमें। बनूंगी बौद्ध में साजन चाहे तुम रूठ ही जाना। शादी तो हो गई लेकिन पति पत्नी के विचार नहीं मिले और पत्नी यही कहती रही कि नहीं, मैं तो बौद्ध ही बनूंगी। सुनिए इस गीत को, यह शोभा बौद्ध जी का गीत है। साथियों, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करके और उनका गीत हम आपको सुनाएंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।